हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों के संदर्भ में। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो शांति स्थापना के जो भी प्रयास किए जाते हैं उसके संदर्भ में बात करने वाले हैं। यहाँ पर प्रमुख विषय है यह। और यहाँ पर दे रहा है कि हाल ही में जर्मनी के बर्लिन शहर में यूएन पीस कीपिंग अर्थात संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना की मंत्री स्तरीय बैठक संपन्न हुई है। यहाँ पर 2025 में यूएन कीपिंग की मंत्री स्तरीय बैठक हुई है। तो यहाँ पर दे रहा है मंत्री स्तरीय बैठक के बारे में। इसका होस्ट किसने किया था जी? तो जर्मनी ने इसको होस्ट किया था। जर्मनी ने इसको होस्ट किया। बैठक 2015 में न्यूयॉर्क शांति स्थापना शिखर सम्मेलन 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हुई थी। मतलब कि 2025 यहाँ पर लिखना चाहिए था, 2015 लिख दिया गया है। 2025 में न्यूयॉर्क शांति स्थापना शिखर सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ पर, मतलब कि 10 वर्ष पहले 2015 में न्यूयॉर्क में शांति शिखर स्थापना हुई थी। सॉरी, यहाँ पर 15 ही रहेगा। यहाँ पर 2015 में न्यूयॉर्क शांति स्थापना शिखर सम्मेलन हुआ था। अब उसके 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 2025 में मंत्री स्तरीय बैठक हुई है संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना की 10 वर्ष बाद। उसी के याद में भारत ने क्विक रिएक्शन फोर्स की भारत ने इस बैठक में भारत ने क्या किया था? क्विक रिएक्शन फोर्स की एक कंपनी, महिला नेतृत्व वाली एक पुलिस यूनिट, जिसको SWAT पुलिस की एक यूनिट और शांति स्थापना प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण एवं भागीदारी की घोषणा की। तो भारत ने इस बैठक में यूएन पीस कीपिंग सम्मेलन में भारत ने क्विक रिएक्शन फोर्स की स्थापना, और जैसे कंपनी बन जाए, क्विक रिएक्शन फोर्स एक कंपनी बन जाए जो कि विश्व भर में शांति की स्थापना में सहायक होगी। और महिला नेतृत्व वाली पुलिस यूनिट भारत ने दिया है। पहले भी भारत ने कई सारे महिला नेतृत्व वाली पुलिस यूनिट को यूएन KPF या फिर कहें तो यूएन पीस कीपिंग फोर्स के रूप में भेजा हुआ है। और एक यूनिट और भारत भेज रहा है महिला नेतृत्व वाली। स्वात पुलिस की एक यूनिट भी भेजी है, मतलब कि जो ठंडे क्षेत्र में काम करने के लिए उपयुक्त है। स्वात पुलिस यूनिट भी भेजी है भारत ने। और यहाँ पर आप देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के संदर्भ में बात कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग क्या है जी? तो इसकी स्थापना 1948 में संयुक्त राष्ट्र युद्ध विराम पर्यवेक्षण संगठन की स्थापना के साथ हुई थी। यूएनकेपी की स्थापना संयुक्त राष्ट्र युद्ध विराम पर्यवेक्षण संगठन के साथ ही इसकी स्थापना हुई थी। और इसे ब्लू हेलमेट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जी? ब्लू हेलमेट क्यों कहा जाता था? इसके जो सैनिक होते हैं यूएनकेपीएफ के, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स के जितने भी सैनिक होते हैं, ये कैसे हेलमेट धारण करते हैं जी? तो ये जो होता है ब्लू कलर के हेलमेट धारण करते हैं, इसीलिए इनको ब्लू हेलमेट्स भी कहा जाता है। तैनाती की प्रक्रिया क्या है? किसी भी देश में यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग फोर्स को कैसे तैनात किया जाता है जी? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पारित कर शांति मिशनों को अधिदेश देती है। और बजट और संसाधनों को महासभा की स्वीकृति आवश्यक होती है। मतलब एक तरह से बात करें कि जो यूएन के पास विभिन्न देशों से मिली हुई सेनाएं हैं, उन सबका उपयोग विभिन्न देशों में जाकर शांति स्थापना के लिए जो प्रयोग किया जाता है, उसको उनको मंजूरी कब मिलती है? तो सुरक्षा परिषद देती है मंजूरी। और जो महासभा है, और उनको वेतन और जितने भी संसाधन, जो भी वस्तु का उपयोग वे लोग करते हैं सैनिक, उनको कैसे मिलता है जी? तो बजट संसाधन महासभा की स्वीकृति से मिलता है। किसकी स्वीकृति से? तो महासभा की स्वीकृति से उन सैनिकों को दिया जाता है। शासन व्यवस्था, संयुक्त राष्ट्र का शांति संचालन विभाग, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस DOP की औपचारिक स्थापना, शांति संचालन विभाग की स्थापना 1992 में हुई थी। शांति संचालन विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 में। शांति अभियानों को राजनीतिक एवं कार्यकारी दिशा प्रदान करता है। यही जो है शांति संचालन विभाग, जिसकी स्थापना 1992 में की गई थी, यही कार्यकारी दिशा और अभियानों को राजनीतिक निर्देश प्रदान करता है। 1988 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था UNKPF को। मतलब कि यूनाइटेड नेशनल पीस कीपिंग फोर्स को ही 1988 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। शांति संचालन विभाग को मिला था। और यहाँ पर सिद्धांत क्या है जी? तो कैपस्टोन सिद्धांत के आधार पर ये काम करते हैं यूएन पीस कीपिंग फोर्स। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के मार्गदर्शन और सिद्धांत और मुख्य उद्देश्यों को निर्धारित करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोजेक्ट के तहत काम करता है। यह सिद्धांत, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोजेक्ट का सिद्धांत कब आया था जी? तो 2005 में, जिसको R2P कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट का सिद्धांत कब आया था जी? तो 2005 में आया था। यह राजनीतिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करना है। विश्व भर में हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट सिद्धांत 2005 में अपनाया गया था। और यहाँ पर भारत का योगदान क्या क्या रहा है जी? तो UNKPF में यहाँ पर क्षमता निर्माण, भारत थल सेना ने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के भारत ने नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र स्थापित किया है। भारत में भी UN शांति स्थापना केंद्र है। और यहाँ पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है, प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी कार्य करता है। यहाँ पर लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए भारत पहला ऐसा देश था जिसने 2007 में लाइबेरिया में पूरी तरह से महिला सैन्य कर्मियों से युक्त टुकड़ी भेजी थी। लाइबेरिया में विश्व का ऐसा पहला देश भारत ही है जिसने 2007 में लाइबेरिया में जब अशांति थी तो वहाँ पर महिला सैनिकों को शांति स्थापित करने के लिए भेजा था।
लाइबेरिया में 2007 में। अब इससे ही जुड़ा हुआ यूएन पीस कीपिंग फोर्स से ही जुड़ा हुआ मतलब कि संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना से जुड़ा हुआ ये अगला टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। ये एकदम एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक है, तो इसको भी एक साथ में देख लेना जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, जिसको यूएन ह्यूमन ह्यूमन राइट काउंसिल बोलते हैं, यहाँ पर भारत 7वीं बार जो है सदस्य चुना गया है। यूएनएचआरसी का 7वीं बार सदस्य भारत बना है। वो अभी निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। भारत ने अच्छे तरीके से मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम किया है, इसीलिए भारत जो है मानवाधिकार निर्विरोध चुना गया है। भारत को 2026 से 28 तक 3 वर्षों के लिए चुना गया है। भारत 2026 से लेकर लगातार 2028 तक 3 वर्षों के लिए यूएनएचआरसी में का सदस्य रहेगा। और यह जो है यूएन का अंतर सरकारी संस्था है। यह यूएन के तहत ही कहे तो अंतर सरकारी संस्था है। मानवाधिकारों की रक्षा के लिए यह काम करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यूएनएचआरसी की स्थापना 2006 में यूएनजीए द्वारा मानवाधिकार आयोग की जगह स्थापित किया गया था। मतलब कि 19 मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी जी? तो मानवाधिकार आयोग की स्थापना तो 1948 में ही कर दी गई थी। 1948 में मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी, लेकिन 2006 में मानवाधिकार परिषद की स्थापना की गई थी। यूएनआरसी की स्थापना, जिसको ह्यूमन राइट काउंसिल बोलते हैं। ये काउंसिल क्या करता है? तो पहले जो था आयोग था एक ठो, ये आयोग था तो बहुत बड़ी संख्या थी। इन्हीं में से कुछ प्रमुख विशेषज्ञों को चुनकर काउंसिल बना दिया गया है। मतलब कि एक परिषद के तौर पर, देश के तौर पर काम करते हैं लोग। तो इसी तरह से बना दिया गया ज़्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए। इसमें कुल 47 देश शामिल हैं, 47 सदस्य शामिल हैं, जिन्हें महासभा प्रत्येक वर्ष चुनती है। महासभा द्वारा प्रत्येक वर्ष चुना जाता है। और इनमें से कुछ सदस्य जैसे कि भारत 3 वर्षों के लिए चुना गया, वैसे ही प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 3 वर्षों के लिए होता है। तो कोई भी सदस्य जो चुना जाता है वह 3 वर्षों तक यूएनआरसी में शामिल होता है। एक देश अधिकतम लगातार 2 कार्यकाल के लिए चुना जा सकता है। यहाँ पर यूएनआरसी में एक सदस्य जो है अधिकतम 2 कार्यकाल के लिए, मतलब 6 वर्ष तक के लिए अधिकतम कोई भी सदस्य जो है लगातार 6 वर्षों तक लगातार रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता है। यह वैश्विक मानवाधिकार रक्षा के लिए वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है और संकल्प पारित करता है मानवाधिकारों की रक्षा के लिए। और यहाँ पर है सदस्य देशों के मानवाधिकार रिकॉर्ड की समीक्षा करता है कि सदस्य देशों के भीतर भी यदि मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो तो उसका भी समीक्षा करता है, उल्लंघन की जांच करता है, विशेष प्रक्रिया शुरू करने के लिए आदेश भी जारी कर सकता है। तो यह हमारा हो गया संयुक्त राष्ट्र द्वारा शांति के प्रयास